आज मैं एक नशेड़ी की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसके वजह से उसका पूरा परिवार, उसका पूरा गांव परेशान हुआ करता था। और जब वो सुधर गया लड़का, तो आज उसका पूरा परिवार उससे खुश रहता है और पूरा गांव खुश रहता है। और साथ ही साथ ना जाने उस लड़के ने कितने लोगों के चेहरे पे जो है मुस्कान बिखेर दिया। 8वां क्लास तक पढ़ाई किया, 8वां क्लास के बाद से जो है नशा का आदी हो गया। अपना शरीर का ना जाने कितना अंग काट लिया। माँ पिताजी का चिमनी का भट्ठा बैठा दिया, उनके सारे पैसों को का सत्यानाश कर दिया। और आज वो लड़का फिर से खड़ा हुआ, नशा छोड़ दिया, तो आज पूरा परिवार उससे खुश है। और वो लड़का कोई और नहीं, हम लोगों का मित्र छोटा भाई विशाल है, देख सकते हैं। और सबसे पहले तो ये शर्ट का बटन थोड़ा सा खोल के दिखाइए। और इनको ये सच, इनसे मैं, इन्होंने खुद बोला है वीडियो बनाने के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बना रहा हूं। ये दिखाना चाहते हैं इस देश के नशा करने वाले युवाओं को कि यार नशा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, समाज भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर नशा नहीं करोगे तो परिवार भी खुश रहेगा, समाज भी खुश रहेगा। विशाल के ये पिताजी हैं, विशाल की माँ है, ये बहन है, जो एक समय विशाल के वजह से परेशान हुआ करते थे। और ये पूरा गांव परेशान हुआ करता था, कहीं भी गांजा पीना, स्मैक पीना, दारू पीना, ये सारी चीजें। और आज कितने दिन से विशाल छोड़ दिया नशा? लगभग 3 साल हो गया भैया। 3 साल। और 3 साल लगभग हो गया हम लोगों को मिले हुए। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया ना। और ये देखिए, ये मतलब कि प्योर वेजिटेरियन भी हो गए हैं। और आज इनका परिवार जो है खुश है, परिवार जो है खुश है, और विशाल रो रहे हैं। और एक समय जो है ये नशा करके जो है खुश हुआ करते थे और परिवार रोया करता था। माँ को जो है वो खैनी बनाना पड़ता था इनके लिए, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया। पिताजी जो है दारू ला के देते थे इनके लिए, जरा जाती थी पढ़ने तो गुटखा ला कर देती। और बहन जाती थी पढ़ने। तो यही चीजें हैं, ये नशा जो है ना पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। और आज विशाल से हम लोगों को सीखने की जरूरत है, सीखने की। और ऐसे ऐसे युवाओं को जब मौका देंगे तब तो ये सुधरेंगे। 3 साल पहले हम लोगों का मुलाकात हुआ, और शायद उस समय से तो आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, उस टाइम एकदम छोड़ने के स्टेज में थे, छोड़ने के स्टेज में थे, और मिले। और उसके बाद से ये जो है मतलब कि नशा मुक्त हो गए। और इनको नशा मुक्त करने में हमारा जितना योगदान है उतना ही ये जो है हमारे गोरे चिकने भाई जो है रवि भाई, आ जाइए। हम जब मिले उससे पहले नशा छोड़ चुके थे भैया। और आपसे मिलने से कुछ दिन पहले मैं मिला था। हाँ, उससे पहले मिले, और ये कहानी हमको बार बार ये गाड़ी में बताते थे। मम्मी भी बताती थी, क्योंकि हम तो पारिवारिक सदस्य हो गए हैं। पापा भी बताते थे, बहन भी बताती थी। और जिस स्टेज को इन्होंने भैया छोड़ा है ना, मैंने बहुतों का घर उजड़ते हुए बर्बाद होते देखा, इसी गांव में, इसी घर में, इसी परिवार में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नशा कर रहे हैं, लेकिन जिस गर्त से ये निकले हैं उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, और लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोग गांव के हैं ना? ये नशा करते थे कि नहीं करते? बहुत ज्यादा नशा क्या? बहुत ज्यादा आप लोग के प्रभाव से और छोड़े हैं। हाँ, ये हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। आपका जब साथ हुआ तब से ये देखिए, ये छोड़ दिए हैं। ये हाथ देखिए, ये पूरा जो है ये काट लिया करते थे, इधर पूरा, इधर इधर भी, इधर खोलिए, शर्ट खोलिए। और देखिए आज जो है माँ खुश है। आज जो है ये देखिए, ये देखिए पिताजी खुद दिखा रहे हैं। और आज जो है पिताजी खुश है। चिमनी चला करता था ना? चिमनी चला करता था, पिताजी ठेकेदार थे। और उससे पहले किसान थे। जब इस गांव में कोई पटना नहीं पड़ता था तो मुझे ये लोग पटना भेजे थे। मेरी माँ आंगनबाड़ी में नौकरी करके, और 1000 रुपया तनख्वाह मिलता था। उस पैसा को उठा के हमको हॉस्टल में पढ़ाई 8 साल। पैसा से नहीं, चिमनियों के पैसा से पढ़ते थे। हाँ, चिमनियों के पैसा से बाद में। और जब हम हॉस्टल से निकले तो हमको लगा कि नशा ही दुनिया है। और दुनिया का हर वो नशा करने का हम प्रयास किए जो यूपी, बिहार और झारखंड में मिलता है। और नशा का आखिरी जो सीमा होता है उसको क्रॉस करने का हम प्रयास किए। हमको उस एकदम उस नशा का जो गहराई होता है उसमें जाने का प्रयास किए। और जब उस गहराई में हम गए तो हमको लगा कि नहीं, इसके बाद भी दुनिया है। और मेरे माँ बाप हमेशा रोया करते थे, मेरे गांव के लोग परेशान रहते थे। मेरे चाचा जो बहुत इस जिले के प्रतिष्ठित ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा मारते थे। मेरे गांव समाज के लोग, सारे लोग परेशान रहते थे मेरे साथ। एक नशेड़ी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार मेरे साथ ये लोग करते थे। लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा हमको अपने कलेजे से सटा कर रखे। मेरी माँ कभी भी अपना भरोसा जो है, उम्मीद जो है वो ख़त्म नहीं की। और प्यार और साथ हम ये लोग हमको अपना बनाए रखे। और यही कारण है कि वो इन लोगों का प्यार जो था
वो हमको नशा छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो ये नशा करते थे कि नहीं करते थे दीदी? बहुत ज्यादा करता था। तो आप क्या लेके आती थी इनके लिए? इसके लिए रजनीगंधा हम क्योंकि इसको घर में रखना था तो रजनीगंधा हम लोग लाते थे, ताकि दो पैकेट लाते थे, एक दिन में खाओ और छोड़ दो, बस घर में रहो, बस हम लोग कुछ भी लाएंगे, सिगरेट रजनीगंधा मम्मी खैनी बना के देती मेरे थी। गांजा बना के पिलाते थे मेरी मम्मी के कहने पे, यहीं पे बैठ के। परिवार मामा है देख रहे हैं आंख में आंसू। तो आप मेरा दिन है पहले 1 नंबर में मैंने छोड़ा है, पहली तारीख के 1 दिन पहले आधा किलो मीट बनवाया, 6 अंडा बनवाया और वहीं ले गया भट्टी पर। रुको यार, तुम लोग मत हमको बोलने दो, हमको बोलने। तब हमने बोला कि देखो बाबू, तुमको बिहान एक ठो काम करना है। ये बोला कौन काम? हम कसम खा जाओ तब, जिससे संसार खुशी हो जाए, परिवार तो परिवार है। बोला कि ठीक है। अंडा में 4 अंडा दिए, खाओ हुआ, दारू लिया के हम पिए घर में ही बैठ के पिए। हाँ, मीट में से बोले जितना मर्जी उतना चबाओ। और उसके बाद जो है सो वही कसम हुआ, बिहान भैले पहली तारीख था। ये 4था साल चल रहा है नशा। 2018 में दादी का सेवा किए और वहाँ संकल्प लिए कि गांजा छोड़ेंगे, मेडिकल नशा छोड़ेंगे। कुआर महीना में इसमें माछी हुई, वही कुआर में ये लड़का छोड़ दिया दारू। देखिए भाई है मेरे, इनके आंख में भी आंसू है। सारे लोग बहुत ज्यादा नशा करता था, इतना नशा कर रहा था कि मतलब हम लोग बहुत परेशान थे। क्या बोले? है बोतल तो ईटा में बिगा रहा था वहाँ द्वार पर। हम लोग साथ में रहते थे। हमको ये इनसे मिलने के बाद पता चला कि जो कफ सिरप होता है जिससे खांसी ठीक होता है, उसमें भी नशा होता है। कोडेक्स में भी नशा होता है। ये हमको मिलने के बाद पता चला। हमको इस मिलने के बाद ये पता चला कि सुलेसन में भी नशा होता है। हमको ये बाद में पता चला कि बिक्स में भी नशा होता है, इनसे मिलने के बाद। ये भाई लोग हैं, ये लोग भी परेशान रहते थे। ये लोग नशा नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों को हमेशा समझाते थे कि भाई मत करो। ये लोग भी परेशान रहते थे। इन लोगों को लगता था कि एक समाज का बेटा है, घर का बेटा है, वो बर्बाद हो रहा है। और पूरा दोस्त यार, भले ही सब कोई मेरे साथ बैठ के जो नशा करता था, वो भी इस बात से परेशान रहता था कि भाई ये तो ऐसा नशा कर रहा है जिससे ये कभी भी मर सकता है। और करोड़ों रुपया का नशा ये कर चुके हैं और बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब आबाद करेंगे तो अरबों रुपया आबाद हो जाएगा। अब मेरा संकल्प एक ही है भैया, कि हम अपने गांव को नशा मुक्त बना दे। उसके लिए हमको अपना जीवन बर्बाद करना होगा तो कर सकते हैं। अब बर्बाद नहीं करना है, अब आबाद करना है। और नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाइए, ऐसे ऐसे लोगों को बनाइए जो पहले नशा करते थे और अब नशा छोड़ दिए हैं, और नशा करने के दौरान कितना नुकसान हुआ है और नशा छोड़ने से कितना फायदा हुआ है। इनकी कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को देखना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी और दूसरे भाषा में भी जो है कन्वर्ट होना चाहिए, और इनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी के नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बने या ना बने, लेकिन आपने जो नशा मुक्त बिहार की मुहिम शुरू की है, जो हम लोगों का सपना है कि नशा मुक्त बिहार हो, देश हो, उसके तो ब्रांड एम्बेसडर ही हैं हम लोग। चलिए, मैंने सैकड़ों वीडियो बनाया है गुटखा पे, शराब पे, और बहुत दिनों से बनाया ना। पापा मेरे एकदम मतलब लगता था कि हमको आग में झोंक देंगे। सुनिए विशाल, मैं नशा मुक्ति जो मैं अभियान चलाता हूँ उसका ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाता हूँ आज। उसका ब्रांड एम्बेसडर मैं बनाता हूँ, और मैं कुछ जगहों पे आपका बैनर भी लगवाऊंगा। एकदम थोड़ा अभी कर्जे में हूँ, कुछ पैसा आ जाए तो मैं आपका बैनर भी लगवाऊंगा। और आपके गांव में अगर दवा चाहिए, आप इनके गांव में अगर दवा मिली हुई है आपके माध्यम से, एक भाई साहब ने दवा दिया, और हम लोग विशाल के साथ जहां जाते हैं, गरीब झुग्गी झोपड़ी में हम लोग दवा डालते हैं और उन लोगों को दवा पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना भैया कि इन लोगों की मजबूरी थी इनको नशा कराना, नहीं तो या तो बेटा खोते या तो जो है कुछ ना कुछ मतलब अनहोनी होती, क्योंकि लत जो होती है वो बहुत खराब चीज है। करोड़ों रुपया लेकर इस सदी के नायक तक जो है करोड़ों रुपया लेकर अभिनेता लोग जो गुटखा का प्रचार कर देते हैं, उनका शराब का भी सरकोसी ऐड करते हैं। इनसे पूछिए कि उनके गुटखा प्रचार करने से ऐसे लोगों के बाप और माई के ऊपर दिल पर क्या बीतती है। ऐसे हजारों घर उनको देखकर बर्बाद होते हैं। कारण मेरे पिताजी मौत के मुंह से टक से वापस आए थे। पूछिए, ये बताएंगे गुटखा की वजह से। और हम यहाँ पे कलाकार लोग गुटखा का प्रचार करते हैं। यार शर्म करो यार, तुम लोगों के प्रचार की वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाता है, इतना तो शर्म करो। और पानी के बोतल के नाम पे
म्यूजिक सीडी के नाम पे जो है शराब का प्रचार करते हैं ये लोग, सरगोशी ऐड जिसको कहा जाता है। तो यार शर्म करो और कम से कम महानायक अपने आप को कहते हो। कुछ लोग अपने आप को खिलाड़ी कहते हैं, कुछ लोग टॉयलेट का जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, फिटनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, और पैसा मिलता है तो जो है गुटखा का और शराब का प्रचार करते हैं। और उनकी वजह से ऐसे घर बर्बाद होते हैं, उनकी वजह से लोग सीखते हैं। देखिए शाहरुख खान कुरान को मानते हैं ना, आपके कुरान में लिखा हुआ है शराब पीना, गुटखा खाना, प्रचार करते हैं। ना जाने कितने मुसलमान और कितने हिंदू बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। हिंदुओं का परवाह नहीं करते हैं शाहरुख खान, तो कम से कम मुसलमान बच्चों का तो परवाह कर दीजिए। अमिताभ बच्चन महानायक हो गए, ना जाने कौन कौन सा अवार्ड मिल गया, पद्म विभूषण, पद्म श्री, यही काम करने के लिए मिला था क्या आपको? यही काम करने के लिए मिला था? बताइए, सरगोशी ऐड करते हैं। अक्षय कुमार, आपको जो है नरेंद्र मोदी जी अपने बगल में बिठाते हैं, पैसा मिलता है तो आप सरगोशी ऐड करते हैं, मत कीजिए। और अजय देवगन, ये सब मत कीजिए, आप लोग, परिवार बर्बाद हो जाता है। अच्छा चाची, ये नशा करते थे तो क्या दिक्कत होता था आपको? दिक्कत बहुत होता था। मेरा लड़का हमसे बिखर रहा है, बहुत दिक्कत था। बहुत दिक्कत था। गांव के लोग भी बहुत ज्यादा ताना मारा करते थे। मम्मी को सबसे ज्यादा, परिवार के लोग पापा भी भावना मम्मी से को ही देखते डांटते थे। थे। छुआछूत जैसे होता है ना, से अपने ही परिवार के लोग देखना पसंद नहीं करते थे। पापा भी मम्मी को डांटते थे। हाँ, क्योंकि माँ का हाथ कुछ ज्यादा होता है ना बच्चे को, उसमें तो बोलते थे कि हम तो काम करते हैं, घर तो तुम रहती हो, तुम क्यों नहीं देखती हो, तुम क्यों नहीं ध्यान देती हो। हम लोग सब कोई। और देखिए इनके नशा के वजह से जो है ना, चिमनी अब नहीं ना चल रहा है, बंद हो गया ना, बंद करा दिया ना। हाँ तब कामुआ किए होते तो अभी तक चिमनिया चल रहा होता ना। सही है कि नहीं है? तो अब जो है उससे भी ज्यादा पैसा कमाना है, और आप अकेले छोड़े हैं नशा, अब लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नशा छुड़ाना है किसी भी हाल में। सही है ना मामा जी? सही है कि नहीं है? सही है। देखिए, ये कहानी भी आज डर होता है लोगों का, पारिवारिक झगड़े हो जाएंगे, परिवार में कोई शादी ब्याह नहीं करे। बहुत सारे लोग इस स्टोरी को बताना भी नहीं चाहते हैं, सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते। विशाल हिम्मत करके बता रहे हैं तो लोगों को सीखना चाहिए। मतलब हम गलत कर रहे हैं तो हम नहीं बता सकते हम सोशल मीडिया पर कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और ये दावा करता है कि छोड़ रहे हैं। हाँ, पहला वीडियो है, हम पहला वीडियो है, सच बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया, हर युवा, बिहार का, इस देश का हर युवा इस कहानी को जाने। इसलिए जाने कि भाई नशा, लोग नशा करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, उसके बाद से उस दलदल से नहीं निकल पाते हैं। हम निकल पाए हैं, ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है मेरे पे। ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और इनका एकदम साक्षात मेरे पे आशीर्वाद है। मेरी माँ बहुत ईमानदार है, बहुत मासूम है मेरी माँ, और इन लोगों का कर्म है कि आज हम कोई नशा नहीं कर रहे। मामा जी का कर्म नहीं है? मामा जी का भी है। तो आज अगर भगवान हमको, मामा ही तो जरिए है कर्म का कर्म। अगर भगवान हमको मौका दिया है जीने का, समाज में बैठने का, तो हम क्यों ना अपने प्रयास से कुछ लोगों का जीवन जो है वो बदल दें। हम 100 कार्टून जो है दवा देंगे आपको, 100 कार्टून, आप छुड़वाइए नशा, 100 कार्टून। और आप जो है इस नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त भारत के जो मैं अभियान चला रहा हूँ, उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है? ठीक है भैया, हम तो चाहते हैं कि समाज सुधरे। आज का युवा, छोटा छोटा बच्चा सब भैया गुल सेवन करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। हम नहीं चाहते कि अब आने वाला जनरेशन मेरे गांव का नशा करे, आने वाला जनरेशन मेरे गांव का गुल खाए और सिगरेट पिए। चलिए, इनकी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इनकी कहानी तो हम लोगों ने सिर्फ 10% बताया है, आगे और भी कहानी इनकी बताएंगे, दिखाएंगे। भैया से शुरुआत हुआ है बस। और मैं 2 साल से हम और विशाल साथ में हैं। 2 साल से सिर्फ हम सुन रहे थे इन चीजों को। बोलते थे हम लोग कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, बोलते थे एक दिन जरूर किया जाएगा। आज वो दिन है, उसकी शुरुआत है, और अब इसको अंत तक ले जाना है, मंजिल जरूर देना इसको। अब तो नशा मुक्त बिहार और नशा मुक्त भारत बनाना ही है। और जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए हम लोग जो है दवा का भी व्यवस्था करेंगे, और सबके लिए तो कर नहीं सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जरूर करेंगे। जय हिंद।